पहाड़ी इलाकों से मिलने वाली सलाजीत में ऐसा खास क्या है? ये 1985 की बात है। मैंने सोचा कि ये सलाजीत आखिर क्या चीज़ है कि लोग थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। मैं एक कप पीकर तो देखूं। खैर, एक कप तो मैंने पी लिया, मगर फिर अचानक से मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी। मैंने फौरन अपने ऊपर पानी की एक बाल्टी डाली और डॉक्टर की तरफ दौड़ लगा दी। मैंने उन्हें कहा कि मैंने एक कप सलाजीत पी लिया है। ये कहकर मैं गिर गया। 4 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो डॉक्टर ने एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि ऐसा दोबारा मत करना। ये वादी हुंजा के इलाके करीमाबाद के रिहायशी करीमुद्दीन की कहानी है, जो 1980 से अपने वालिद के साथ सलाजीत बनाने का कारोबार कर रहे हैं। उनसे मैं उनके घर की छत पर ही मिला, जहां पर सलाजीत को सुखाया जाता है। सलाजीत वस्ती एशिया के पहाड़ों में पाया जाता है और पाकिस्तान में ये ज्यादातर गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से निकाला जाता है। करीमुद्दीन बताते हैं कि सलाजीत बहुत सालों तक मुख्तलिफ पहाड़ों के गारों में मौजूद मादनियात और पौधों के मुरक्कब से बनता है, जिसके बाद एक सही वक्त पर उसे निकाल लिया जाता है। लेकिन इसको ढूंढने का अमल इतना आसान नहीं जितना समझा जाता है। बुलंद बाला पहाड़ों के पुरखतर और दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए करीमुद्दीन के कारीगर सलाजीत ढूंढने सूरज निकलने से पहले पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। अक्सर सलाजीत की तलाश में कई रोज भी लग जाते हैं। सलाजीत को उसकी आखिरी और तैयार शुदा शक्ल में पहुंचने के लिए 2 अहम मरहलों से गुजरना पड़ता है। नंबर 1, बुलंद बाला पहाड़ों की चोटियों में उसकी तलाश। नंबर 2, सलाजीत को साफ या फिल्टर करने का अमल। पहाड़ की चोटियों पर जाकर जिस तरीके से सलाजीत निकाला जाता है, अगर वो मंजर आप अपनी आंखों से देखें और आपके रोंगटे खड़े ना हों तो मैं आपकी हिम्मत की दाद दूंगा, क्योंकि मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत हुई थी जब हम 6 घंटे का सफर तय करने के बाद उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचे थे, जहां से आप बर्फ से ढकी राका पोशी की चोटी को देख सकते हैं, लेकिन साथ में आपके और राका पोशी के दरमियान मौजूद वादी हुंजा का भी एक खूबसूरत मंजर नजर आता है। वादी हुंजा में पहाड़ों से सलाजीत ढूंढने और निकालने के लिए मखसूस लोग होते हैं जो इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। गाजी करीम, जो ये काम पिछले 15 साल से कर रहे हैं, कहते हैं कि सलाजीत के लिए हम घंटों के सफर से लेकर कई दिनों तक का सफर करते हैं और फिर यही खाम माल जो वो पहाड़ों से ढूंढते हैं शहर में वापस आकर मखसूस दुकानदारों को बेचते हैं, जो इसे एक खास तरीके से साफ करने के बाद आगे बेचते हैं। ये लोग अक्सर 4 से 5 अफराद के ग्रुप की शक्ल में सफर करते हैं, जिनमें से एक का काम चाय और खाना बनाना होता है, जबकि बाकी लोग चोटी पर रस्सी को मजबूती से बांधते और पकड़ते हैं और फिर एक बंदा उस गार के अंदर उतरता है जहां से सलाजीत मिलने का इम्कान होता है। गाजी बताते हैं कि हम दूरबीन से गारों में देखते हैं, जिससे हमें ये नजर आ जाता है। जब नजदीक जाते हैं तो इसकी मखसूस बू से हमें पता चलता है। इस दौरान गाजी बड़ी महारत से पहाड़ की चोटी से रस्सी के जरिए बिल्कुल 90 के जाविये पर नीचे उतरते हैं और फिर गार के अंदर उतरने के कुछ देर बाद गाजी ने अपने दोस्तों को आवाज लगाई कि सलाजीत मिल गया है। गाजी इस पूरे अमल के बारे में कहते हैं कि जब बंदा नीचे गार में उतरता है तो नीचे उसके बैठने की जगह होती है। सलाजीत निकालने के बाद बोरी में डालते हैं और फिर पहले अब बोरियों को ऊपर भेजते हैं और उसके बाद हम खुद वापस उसी रास्ते से रस्सी के जरिए ऊपर चले जाते हैं।